का हमारे YouTube चैनल महान सर में दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 बेस्ट क्वेश्चन इतिहास के ये 15 बेस्ट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। और इसमें हम करीब करीब आपके लगभग यहाँ पे क्या है 495 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो 496 नंबर से स्टार्ट होगा। और आपका क्या है 15 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्र प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? बताइए, क्या टीपू सुल्तान के यहाँ अष्टप्रधान थी, या फिर कृष्णदेव राय के यहाँ थी, या फिर शिवाजी ने ये बनाई थी अपनी अष्टप्रधान, या फिर अकबर ने? तो ये जो आप पढ़ेंगे इतिहास में, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और जहाँ पे आप शिवाजी का कार्यकाल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपको एक अष्टप्रधान जैसी आपकी क्या है एक मंत्री परिषद देखने को मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, यानी कि शिवाजी ने इसकी क्या है चलाई थी, आपकी क्या है मंत्री परिषद की स्थापना की थी, जिसका नाम अष्टप्रधान था। इसमें 8 उसके क्या थे मंत्री थे। तो इसका सही जवाब क्या है आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइए, क्या कश्मीर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, या केरल में हुआ था? तो जो आपके गुरु शंकराचार्य हैं, जिनको आदि शंकर भी बोला जाता है, इनका जो जन्म हुआ था ये दक्षिण भारत से आए थे। इनका केरल में जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है इनके लिए। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये चैतन्य महापुरुष क्या थे? ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। जुड़े हुए क्या थे? ये एक बहुत बड़े संत थे। और इनका एक बड़ा दोहा है, जो थोड़ा सा मुझे कुछ उसकी एक लाइन याद है, क्या है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो प्रभु को भाए सो प्रभु का होए। इस तरह से कुछ इनका दोहा है। तो ये जो थे ये आपके किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? क्या है ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय से, बी आपका क्या है श्री संप्रदाय से, और सी आपका वारकरी संप्रदाय से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो संप्रदाय था वो आपका क्या था? गौड़ीय संप्रदाय था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में जो आपका क्या बोलते हैं ये भक्ति जो संप्रदाय था, ये किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत तुकाराम के द्वारा, या फिर आपका चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, या फिर आपका क्या है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा? तो इस क्वेश्चन में मुझको भी थोड़ा सा डाउट है कि मैं इसका सही आंसर क्या लगाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये संत जो चैतन्य महाप्रभु थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ पे थे। ये आपके दक्षिण भारत से थे, इसका मतलब कुछ मुझे आइडिया नहीं है इसका। तो इनमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल तो मैं इस पे जो लगा रहा हूँ वो क्या है संत ज्ञानेश्वर को मैं चुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यही होगा। और यही इनका सही आंसर भी है। क्या है? संत ज्ञानेश्वर दक्षिण भारत में, यानी कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय उन्हीं से फैला था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? बताइए कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा का था, जौनपुर का था, या खानदेश का था, या फिर गुजरात का था? ये जो महमूद बेगड़ा था ना दोस्तों, ये आपका गुजरात का शासक था, गुजरात का सुल्तान था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? बताइए, ऐसा कौन सा शासक है जो कश्मीर में अकबर के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका हैदर शाह है, जैनुल आबदीन है, सिकंदर बुत्सिकन है, शमसुद्दीन शाह है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, यानी कि जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर का शासक है और इसे क्या है अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो कि आपका दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, जो एक तरीके से हरियर और बुक्का जो होते हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। ये जो था आपका कहाँ पे था? हालांकि ये नदियां तो सारी की सारी आपकी दक्षिण भारत की ही हैं, लेकिन विजयनगर जो साम्राज्य था वो आपका कहाँ पे था? वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, यानी ऑप्शन
बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये जो विजयनगर है ये आपका कहाँ से मिलता है, ये जो है आपका कर्नाटक में मिलता है। और कर्नाटक में क्या है, एक हम्पी नामक स्थान है और हम्पी इनकी राजधानी भी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी ही थी। तो वहां से इसके अवशेष मिले हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो विजयनगर का जो प्रथम आपका शासक था विजयनगर का, जिसने आपका पुर्तगालियों से क्या की थी, संधि की थी, तो वो आपका कौन था, वो आपका कृष्णदेव राय था। कौन था, कृष्णदेव राय था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। चार मीनार, ये जो चार मीनार थी इसका निर्माण आपका ओली कुतुब शाह ने कराया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। तो गोलकुंडा आपका कहाँ है, बीजापुर में है, चेन्नई में है, मैसूर में है, हैदराबाद में है। ये जो गोलकुंडा है ये आपका कहाँ पे, ये हैदराबाद में है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी अभी मैंने आपको बताया ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये हम्पी क्या थी, विजयनगर की क्या थी, राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। तो क्या है इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ए यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है, कोलकाता है, चेन्नई है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मदुरई में ये इसका क्या है, मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है, ये आपका मदुरई में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था। बताइए ऐसा कौन सा शासक था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं, जो उलेमा होते हैं ना, दीन के मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने क्या है उसका विरोध किया था और फिर उसको ये बंद करना पड़ा, मतलब उसने फिर इसको चलाया ही नहीं था। तो वो कौन सा शासक था, तो वो आपका कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। जो दिल्ली के सुल्तान बलबन थे उनका फुल नाम क्या है, क्या इल्तुतमिश बलबन है, जलालुद्दीन बलबन है, या फिर गयासुद्दीन बलबन है। तो उनका नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और आप लोग हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिलहाल तो अभी मैंने हिस्ट्री की क्लासें शुरू की हैं और उसकी करीब 20-21 क्लासें हो चुकी हैं, उसके साथ में उसकी PDF भी मिल रही है। बहुत ज़बरदस्त क्लासें हो रही हैं, आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे और वहाँ से उनको देखना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।